जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डीप एनालिसिस विद एम सुफियान। गाइस, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हम एससीओ बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें राइजिंग पावर्स है, जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स आ जाती हैं, जो जिन पर ये मुश्तमिल है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके जो फॉर्मेशन है उसकी काज क्या थी, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, इसकी फॉर्मेशन को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद रिसेंटली 15 सितंबर 2022 को उज़्बेकिस्तान का जो शहर समरकंद है उसमें एससीओ की समर 2022 हुई है। इसके बारे में इसकी इसमें क्या प्रायोरिटीज सेट की गई हैं। और उसके बाद पाकिस्तान चूंकि इसका मेंबर है, 9 जून 2017 को एससीओ का मेंबर बना पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान ने अब तक क्या किरदार अदा किया है, इसके हवाले में से हम पढ़ेंगे और देन हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। कोई भी चीज़ जब एस्टेब्लिश होती है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, कोल्ड वार और सोवियत यूनियन। जब कोल्ड वार की बात करते हैं तो वर्ल्ड वार टू के बाद दुनिया में दो किस्म की आइडियोलॉजीज थी, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज है उसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप के मालिक हैं, ये कैपिटलिज्म सरमायादाराना निज़ाम को अहमियत देते हैं। और दूसरी तरफ सोशलिस्ट कंट्री में सोवियत यूनियन था, रशिया, चाइना जिसमें आ जाते हैं, और इसके जो इताती मालिक। तो दो किस्म के यानी कि ये आइडियोलॉजीज प्रिवेल कर रही थी, इनकी आपस में टसल थी। ये टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। तो इस हवाले से अब जब हम इन आइडियोलॉजीज को देखते हैं तो यूरोप वालों ने एक नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जो उनके डिफेंस के लिए, जो उनके ट्रस्ट है उनको सेव करने के लिए। तो मिलिट्री एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। दूसरी तरफ जब हम सोवियत यूनियन की तरफ देखते हैं तो वहाँ वार्सा पैक्ट है। तो ये उनकी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका पैक्ट था। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का झुकाव कैपिटलिस्ट कंट्रीज की तरफ था, अमेरिका की तरफ था। तो सीटो और सेंटो, ये 1954 में दो मायदे हुए, 1954 और 1955। पाकिस्तान इन दोनों में शामिल हुआ और देन बाद में उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये कोल्ड वार का इरा जो है 45 ईयर्स का बनता है, 1990 तक। इस दौरान अफगानिस्तान में इन्वेजन भी होती है सोवियत यूनियन की। बाद में जनेवा अकॉर्ड होता है, अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन चला जाता है। उसके बाद दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ, वो सोवियत यूनियन का खात्मा था, डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991 में। तो यहाँ सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई। यहाँ से 15 स्टेट्स जो थी उनको इंडिपेंडेंस, यानी कि वो इंडिपेंडेंस मिली सोवियत यूनियन से, जिसमें रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, यूक्रेन। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है तो ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। बेलारूस, तो इस क्रीमिया, ये सारे सोवियत यूनियन से जो है उन्होंने आज़ादी हासिल की। तो उसके बाद अब सबसे पहले एससीओ से पहले उसकी प्रेडिसेसर जो थी वो हमारे पास शंघाई फाइव है। अब हम देखते हैं कि शंघाई फाइव क्या है। चूंकि शंघाई फाइव इसमें जो, तो हम शंघाई फाइव के बारे में पढ़ेंगे कि शंघाई फाइव क्या थी। शंघाई फाइव चूंकि ये दो ट्रीटीज हुई, इनका मकसद ये था कि हमने अपना जो बॉर्डर रीजन है वही जो वारसा पैक्ट था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चल रही है। फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद जो दुनिया पहले बाइपोलर थी अब यूनिपोलर होगी। अब अमेरिका की आइडियोलॉजी चल रही थी क्योंकि सोवियत यूनियन का खात्मा हो चुका था। तो रशिया ने अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए एक शंघाई फाइव ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें तीन सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और रशिया और चाइना।
ये 5 जो स्टेट्स थी इन्होंने शंघाई 5 बनाई। अब इसमें 2 ट्रीटीज़ हुई। ट्रीटी ऑफ डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट 26 अप्रैल 1996 और ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस 24 अप्रैल 1997। ये बॉर्डर रीजन को सिक्योर करने के लिए बॉर्डर रीजन के हवाले से ये 2 ट्रीटीज़ हुई। अब वही कंसेप्ट वही था कि हमने अपना बॉर्डर रीजन जो डिफेंस है उसको मजबूत करना है, उसको मजबूत करना है। अच्छा, अब इसके बाद शंघाई 5 है। शंघाई 5 जो थी वो 15 जून 2001 को ये एस्टेब्लिश हुई है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब पीछे इसके 5 जो थी शंघाई 5 एससीओ सॉरी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 15 जून 2001 को। अब जो शंघाई 5 थी उसमें 5 कंट्रीज थी। अब उज़्बेकिस्तान ज्वाइन 2001 में उज़्बेकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया। तो अब ये मुकम 6 कंट्रीज हो गई हैं, 6। इनका एक चार्टर था वो 2002 में उसकी अप्रूवल हुई। अब 2005 में चार्टर 2002 में आता है, 2005 तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये मिलिट्री इसका पर्सपेक्टिव था। ठीक है, इसको एक फौजी तंजीम कहा जाता था, लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ 2005 में। तो इसमें इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना उस पर गौर व खोज किया गया। एक ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्सपेंशन करनी चाहिए, उसके जो मेंबर्स कंट्री है उनको बढ़ाना चाहिए, उसका दायरा कार वसी करना चाहिए और ममालिक जो हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए। और दूसरी ये बात थी कि मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट आ रही हैं इकोनॉमिक के हवाले से, जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट आ रही उनके हवाले से, साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें तब्दीली लानी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ मिलिट्री तक महदूद रहे, मिलिट्री एक्टिविटीज़ तक महदूद रहे, बल्कि इसमें जो मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबे हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। तो इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान ने 9 जून 2017 को एससीओ को ज्वाइन किया। उसके बाद 2021 में ईरान ने ज्वाइन कर लिया, तो 2023 तक ये मुकम्मल उसका मेंबर बन जाएगा। रिसेंटली जो एससीओ की समिट हुआ है 2022 में, इसमें बेलारूस को अप्रूवल दी गई है कि वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। अब टोटल जो इसकी मेंबरशिप है वो 6 है और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो जियांग मिंग है। अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उसे काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, अब उसके बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके बाद उसकी मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन है, सेक्रेटेरिएट है जिसमें सेक्रेटरी जनरल जो एससीओ का सारे मामलात को देखता है। और उसके बाद इसका एक बिजनेस काउंसिल है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। अब इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ हम जाते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होना उनकी जो सबसे पहली एससीओ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें सबसे पहले सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी के हवाले से 2004 में उज़्बेकिस्तान में एक समिट हुई जिसमें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये एक रैट्स जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर हो जिस पे काम किया जाए और इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो हम इस खिते से ख़त्म कर सकें। उसके बाद 2007 में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी एक इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ है जिसकी आप ये कह सकते जैसे नेटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी उसका पर्पज़ है, इसी तरह 2007 में एक जो ट्रीटी साइन की गई उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि ट्रीटी थी। अब इसके बाद मिलिट्री एक्टिविटीज़। तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ अपनी जो पावर है, ताकत है, उसको प्रमाण चढ़ाने के लिए जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं वो एक मिलिट्री एक्टिविटीज़ करती हैं। इस हवाले से 2021 में पाकिस्तान में मिलिट्री एक्टिविटीज़ हुई जो हमारा सिंध प्रोविंस है उसमें। दैन इसकी इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस हैं। इस हवाले से एससीओ का एक इंटर बैंक है जिससे वो इकोनॉमिक जो मामलात हैं उनको डील करता है। उसके बाद फ्री ट्रेड पर एक बहस चल रही है, एक उस पे फोकस किया जा रहा है कि जो मेंबर कंट्री है उनके दरमियान फ्री ट्रेड होनी चाहिए।
तो इस हवाले से 2019 में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने सुजेस्ट किया कि हमारी जो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ट्रेड के हवाले से कि हम अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकें, ना कि यूएस डॉलर्स में। तो इससे ये होगा कि आपकी जो लोकल जो आपकी करेंसी है वो स्टेबल होगी, तो आप लोकल करेंसीज में जो है ना वो ट्रेड करें। तो इस हवाले से भी जो है ना इस पर गौर व खोज किया जा रहा है। देन हम इसकी कल्चरल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन में यह है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, ताकि उससे इस्तेफादा किया जा सके। जो अवाम है, जो मासेस ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनके और दूसरे उनके उनके आपस के जो मामलात हैं, उनके आपस का जो रिलेशन है वो बढ़े। तो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं, ताकि इसमें कोऑपरेशन बढ़े। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बनने के में क्या अहमियत है इसकी। तो सबसे पहले ये है कि चूंकि अब रिसेंटली 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है, तो उसका 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पर कंसिस्ट है, यानी एस सी ओ जो है ना वो 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। 25% वर्ल्ड जी डी पी, क्योंकि रशिया और चाइना और इंडिया के होने की वजह से इसका जो 25% वर्ल्ड जीडीपी है। और उसके बाद राइजिंग एशियन पावर्स। चूंकि अब जब चाइना को देखते हैं तो ओ बी ओ आर, वन बेल्ट वन रोड मंसूबा जो उसका है, उसमें 149 कंट्रीज हैं, और उनमें हज़ारों की तादाद से आप जो है ना चाइना एक प्रोजेक्ट ला रहा है, ताकि पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाए। तो इस हवाले से जो है ना वो चाहे सी पैक, हम पाकिस्तान में देखते हैं तो सी पैक पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट हैं। तो इस हवाले से जो है ना राइजिंग एशियन पावर होने की वजह से जब हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात करते हैं तो वो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जब हम रशिया की बात करते हैं, गैस नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से राइजिंग एशियन पावर्स होने की वजह से तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और दूसरी चीज़ इसकी ये है कि ये एक दूसरे इनके बॉर्डर जो है ना वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया का बॉर्डर एक दूसरे के साथ लिंक करता है। उसके बाद जब हम चाइना और रशिया की बात करते हैं, उनका बॉर्डर आपस में लिंक करता है। जब हम सेंट्रल एशियंस की स्टेट्स की बात करते हैं तो उनका बॉर्डर रशिया के साथ लिंक करता है, उनके ईरान के साथ लिंक कर रहा है, ईरान पाकिस्तान। तो एक बॉर्डर जो है ना वो लिंक करता है। तो इस वजह से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से फ्री ट्रेड का जो कंसेप्ट है उस पर गौर खोज किया जा रहा है। अब हम एससीओ की समिट की तरफ चलते हैं जो 2022 में हुई है। ये उज़्बेकिस्तान में हुई है, उसका समरकंद सिटी है। तो इसमें 22nd एनुअल मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स इन समरकंद। तो इसमें 15 हेड्स ऑफ स्टेट्स थे। अब मेंबरशिप तो इनकी आठ आठ कंट्रीज़ हैं। 8 कंट्रीज़ जो है वो उनकी मेंबरशिप है। 2 जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बेलारूस और ईरान जो मेंबर बनने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो इस हवाले से जिसमें सऊदी अरबिया भी इंटरेस्टेड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इंटरेस्टेड है। तो 15 हेड ऑफ स्टेट जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इसमें टॉप प्रायोरिटीज़ क्या थी? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज चूँकि अभी कॉप 27 हुई है मिस्र में, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू बना हुआ है। तो इस हवाले से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें कौन से जो है ना वो स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि हम क्लाइमेट जो फ्लडिंग हो रही है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बेमौसमी बारिशें आ रही हैं, सैलाब की सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ों को से छुटकारा हासिल करने के लिए इस पे जो है ना इसको टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल किया गया। फूड सिक्योरिटी के हवाले से जब आप फ्लडिंग होती है, जब तो फूड शॉर्टेज आ जाती है। तो इस हवाले से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने 1.5 बिलियन युआन का जो है ना वो एड, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है ना वो दी है। एनर्जी क्राइसिस पे बात हुई, रिलेशन विद नेबर्स जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बेनिफिट्स के हवाले से बात हुई, म्यूचुअल ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, और टेररिज्म।
टेररिज्म क्योंकि मैंने आपको रैट्स का बताया कि रैट्स में रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाया गया, तो मेजर जो एसईओ का जो एसईओ की मेजर जो फोकस है वो टेररिज्म पे है कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस पे बात हुई, पॉवर्टी पे बात हुई कि टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए खिते में, और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। टूरिज्म तब प्रमोट होगा, सियाहत तब प्रमोट होगी जब पीस और स्टेबिलिटी होगी। तो इस हवाले से जो टूरिज्म की प्रमोशन के लिए 2023 का जो ईयर्स है वो सियाहत का साल कहा गया, टूरिज्म ईयर कहा गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हुई और एग्रीकल्चर के हवाले से बात हुई। तो इसमें जो नेक्स्ट समिट है एससीओ की, वो इंडिया में होने जा रही है, और इसमें जो 22 की जो समिट है इसमें गुडविल एम्बेसडर ऑफ एससीओ ये नया एक ओहदा बनाया गया। अब पाकिस्तान और एससीओ, पाकिस्तान 2017 9 जून 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया, और उसके बाद पाकिस्तान का अब तक क्या किरदार है, तो इस हवाले से हम जो है ना वो देखेंगे। 2000 जो समर रही 2019 में, तो उसमें हम अभी पढ़ चुके हैं कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इकोनॉमिक के हवाले से, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के हवाले से एक सजेशन दी कि हम लोकल जो करेंसीज हैं उनमें ट्रेड करें। तो इस चीज़ पे जो है ना वो अभी आप कह सकते हैं कि फोकस हो रहा है कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। तो कोविड-19 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई, हमें अल्लाह के फजलो करम से कम नुकसान हुआ है। दूसरे जब कंट्रीज़ को देखते हैं, ब्राज़ील को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। लेकिन हम, तो इस हवाले से पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी थी वो शेयर की गई दूसरे ममालिक के साथ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके बाद समर 2022 हुई, तो इसमें मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। सी पैक, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। तो इस हवाले से जो है ना इसके इसकी में क्या डेवलपमेंट्स आई हैं, तो इस हवाले से इस पे बात की, टूरिज़्म पे बात की, नेचुरल रिसोर्सेज पे बात हुई, फ्लड। चूँकि रिसेंटली पाकिस्तान में एक तरीक का बदतरीन जो है ना वो सैलाब आया, जिसमें आप कह सकते हैं कि $50 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है, और उसमें 1400 के करीब लोग जो थे हमारे, उनकी डेथ हुई है। उसके बाद मिलियंस के जो मिलियंस पीपल जो थे वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं। एग्रीकल्चर जो हमारा एरिया है वो तबाह हो चुका है। तो इस हवाले से फ्लड पे बात हुई। फूड एंड हेल्थ जो था उस पे बात की। जब फ्लड आते हैं तो बीमारियां आती हैं, फूड शॉर्टेज हो जाती है, तो इस हवाले से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इधर किया गया। इकोनॉमिक क्राइसिस के पे बात हुई, टेररिज्म। पाकिस्तान ने टेररिज्म में को ख़त्म करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे 80,000 के करीब लोग जो है ना उन्होंने वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है। और उसके बाद हमने टेररिस्ट मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं, ज़रब अज़ब है, रद्दुल फसाद है। तो इस हवाले से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने शेयर किया। अफ़गान इशू, जो अमेरिका के जाने के बाद जो अफ़गानिस्तान एक बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये हमारे एससीओ के जो रुकन ममालिक है उनके सेंटर में है। तो यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यहाँ क्लाइमेट के हवाले से भी एक क्राइसिस चल रहा है। तो यहाँ पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए एक chaos की सिचुएशन है, तो इसको ठीक करने के लिए एससीओ में जो है ना वो मुख्तलिफ सजेशन रखेंगे। उस पर कश्मीर इशू, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एससीओ का रुकन है, दोनों रुकन है, तो उनके दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो हम कहते हैं कि मेजर इशू है, वो कश्मीर है। तो कश्मीर की वजह से हमारे दोनों मालिक की ट्रेड बंद है। हम जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं है। तो कश्मीर को हल करने के लिए जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बात हुई। अब इसकी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि दुनिया का जो 25% वर्ल्ड जीडीपी है उस पर मुश्तमिल है, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, एक मैन पावर है, राइजिंग एशियन पावर्स हैं। तो इस हवाले से की प्लेयर्स हैं। तो इस हवाले से एसईओ की इम्पोर्टेंस इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है दुनिया में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर है, जिसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। ट्रेड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सप्लाई चेन है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। तो इस हवाले से जो आप कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली टू तो ये 4 साल 5 साल जो 22 की समट हुई है, इसमें 5 साल एक प्लान दिया गया 2023 से लेकर 2025 तक, जिसमें ये कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान इसे कहा जाता है। इसमें ये होगा कि आपने जो फ्रेंडशिप नेबर्स के साथ अच्छी आपकी यानी कि होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। उसके बाद पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाएगा, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए जाए। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना इस प्लान का हिस्सा हैं। तो इस हवाले से जो है ना एसईओ एक मेजर किरदार अदा कर सकती है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का इशू है कश्मीर इशू, तो उसको हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एसईओ अपना किरदार अदा कर सकती है। तो जिसमें हम एशियन जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, हम उनसे जो है ना वो फ़ायदा ले सकते हैं। जिसमें हमारा अब अगर तापी गैस लाइन की बात करें, ताजिकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, सॉरी। तो ये एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है। तो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेचारे रिसेंटली एस की समझ में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने ऑफर की पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो बनाया जाए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो है ना वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ताकि जो रुकन ममालिक हैं उनकी जो अवाम है उनको पॉवर्टी से निकाला जाएगा, एलिमिनेट पॉवर्टी। जो कैओस अफ़गानिस्तान का इशू है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्लाइमेट के हवाले से मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस हवाले से इनसे जो है ना वो निपटा जा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।